This program is sponsored by Disha Foundation. दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हम सब का जीवन बहुत अनमोल है और धार्मिक पुस्तकों में यहाँ तक लिखा गया है कि हम मनुष्यों की रचना स्वयं ईश्वर ने अपने स्वरूप में की, यानी हम सब का जीवन इस धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में सर्वोपरि है। मम्मी मम्मी देखो, वो छोटा सा बेबी कितना क्यूट लग रहा है। हाँ, बहुत क्यूट बेबी है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि सारे ही बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। तभी तो मम्मी सब लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तू तो बहुत समझदार हो गई है, तुझे तो सब पता है। मम्मी सब बातें तो नहीं जानती, लेकिन आप हो ना मुझे समझाने और बताने वाली प्यारी सी मम्मी। अरे 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 अरे, लव यू बेटा। तुझे पता है, जब तू पैदा हुई थी ना, तो तेरे पापा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। कौन सी मिठाई मम्मी? तुम खुद गेस करो। मेरी फेवरेट स्वीट काजू बर्फी। हाँ, सही कहा तूने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मम्मा पापा। लव यू सो मच। लव यू टू बेटा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे की सारी दुनिया सिमटी रहती है अपने माँ के इर्द गिर्द ही। दोस्तों, आरजे मनीषा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो मम्मी मम्मी कहकर उनके पल्लू से चिपक जाते थे। बड़े हुए तो उनकी अहमियत धीरे धीरे समझ आने लगी कि माँ क्या होती है। बच्चों के लिए माँ ही सर्वस्व है। माँ सिर्फ माँ नहीं होती, बल्कि वो एक अच्छी दोस्त भी होती है जो हर सुख दुख में साथ देती है। हर एक मुश्किल में हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करती है, हमारी परवाह करती है। माँ ही हमारे जीवन को संवारती है, बनाती है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि माँ को कुछ शब्दों में परिभाषित करना नामुमकिन है। और मैं, क्योंकि अब खुद 4 साल की बेटी नितारा की माँ हूँ, तो मैं अब वो सारी बातें बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या होती है। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव, और अब हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष। विनीता जी, पुरानी फिल्मों में हम कभी देखा करते थे कि समाज के डर से एक माँ अपने नवजात शिशु को किसी पालने में छोड़ आती है और छिप छिप कर उसको देखकर रोती है। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया है कि खुद माँ अपने बच्चे को बाथरूम की खिड़की से नीचे फेंक देती है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। इस घटना की जानकारी विनीता जी जब आपको हुई तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? संतोष, जब सबसे पहले मैंने ये खबर सुनी कि एक जवान लड़की ने, 20 साल की लड़की ने बाथरूम के बाहर से अपने नवजात शिशु को फेंक दिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, मैं तो शॉक हो गई। माय इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज आई वाज शॉक्ड। लेकिन जब मैंने उस लेख को पूरा पढ़ा तो मैं शायद समझ सकी कि वो 20 साल की बच्ची पर क्या गुजरी होगी, कितनी अकेली रही होगी वो। उसको किसी का सहारा, फैमिली, समाज, उसको कोई रास्ता नजर ही नहीं आया होगा। कितनी बौखलाई हुई होगी वो 20 साल की युवती कि उसने बिना सोचे समझे, इतना भावुक होकर इतना भयानक कदम उठा लिया कि पूरी जिंदगी उसने अपनी बर्बाद कर ली। ना सिर्फ जिंदगी बर्बाद की विनीता जी, बल्कि उस मासूम की जिंदगी भी ले ली। मैं एक बात सोच रहा था कि माना उसको समाज का डर था कि समाज उसको ताने मारेगा, लेकिन बच्चे को तीसरी मंजिल से फेंकने की जगह किसी ऑर्फनेज में भी तो उस बच्चे को दिया जा सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो संतोष। वो कुछ सोच समझ के निर्णय ले सकती थी, किसी से राय ले सकती थी, किसी काउंसलर को फोन कर सकती थी
किसी से डिस्कस कर सकती थी ताकि बच्चे को कहीं प्लेस कर दिया जाए। हमारे देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो कि बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई मेडिकल रीजंस के कारण उनके बेबी नहीं हो सकता, तो ऐसे बहुत सारे हैं दंपत्ति जो बेबीज को अपने पास लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा क्योंकि उसको लगा कि ये समाज उसको जीने नहीं देगा, फैमिली का उसको कोई सपोर्ट है नहीं। तो बिना सोचे समझे बौखला कर उसने ये डिसीजन ले तो लिया क्योंकि वो ठीक तरीके से सोच नहीं रही थी और ना उसने किसी की सलाह ली, ना उसने किसी के साथ इस गंभीर प्रॉब्लम को जो कि प्रेगनेंसी आउट ऑफ मैरिज थी शेयर किया। विनीता जी, इस तरह की घटना या किसी महिला द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना समाज के लिए कितना अलार्मिंग है? आप सही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो संतोष। आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि विवाह से पहले शारीरिक संबंध स्थापित करना एक फैशन सा है। आजकल सभी लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन लड़कियों को ये बात समझ में जो नहीं आ रही है वो ये है कि प्रेगनेंसी का खतरा लड़कियों को होता है और इस लड़की के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। बिना सोचे समझे वो ऐसी एक रिलेशनशिप में पड़ गई होगी जो शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। और नेचुरली क्योंकि हम ऐसे एक कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं जहाँ पर कि हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसी बातों की अनुमति नहीं देते। और वैसे भी ये एक नोन फैक्ट है कि शादी जो होती है, विवाह जो होता है और जो शारीरिक संबंध होते हैं वो पति पत्नी के बीच में ही स्थापित करने चाहिए। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जब इस बात को नहीं समझती है तो अपने आप को बहुत खतरनाक सिचुएशंस में डाल लेती है। और कई लोग तो अबॉर्शंस कराते हैं, फोर्स्ड अबॉर्शंस कराते हैं। इस लड़की ने अबॉर्शन नहीं कराया क्या सोच के, लेकिन इसने और भी भयानक कदम उठा लिया कि नवजात शिशु की जान ही ले ली। अब गलती की है तो कानून तो सजा देगा ही इस महिला को। लेकिन विनीता जी, उन युवा लड़कियों और लड़कों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो शादी से पहले रिलेशनशिप में जाना फैशन समझते हैं? तो मैं तो यही राय दूंगी, हम सिर्फ राय ही दे सकते हैं, दिशा ही दिखा सकते हैं। डिसीजन तो युवा पीढ़ी खुद लेती है, उनकी लाइफ है, कहते हैं हमारी लाइफ है, हम जो चाहे करेंगे। हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कीजिए। जवानी आपको मिलती है ताकि आप अपनी जिंदगी की नींव डाल सकें, पढ़ाई लिखाई करें। परिवार के लोग बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, करियर बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक गलती के कारण पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बात को युवा पीढ़ी को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में कई बार गलत कदम जरूर उठ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम अपनी गलती को छिपाने के लिए कोई दूसरा अपराध करके अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दें। दोस्तों, ऐसे युवाओं को जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही सलाह की। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस प्रयास में अपना योगदान देना चाहते हैं या इस विषय से संबंधित कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 7678438471 पर। जी हाँ, 7678438471 है हमारे काउंसलर का नंबर, जिस पर आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर दोहरा देता हूं, 7678438471। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation.